स्वागत है आप सभी का अपने चैनल हिंदी वाले गुरुजी में। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा कक्षा 9 विषय हिंदी के लिए नवीन पाठ्यक्रम उपलब्ध करा दिया गया है और उस नवीन पाठ्यक्रम में क्या क्या नए बदलाव हुए हैं और प्रत्येक प्रश्न कितने अंकों का आ रहा है, उस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। कक्षा 9 विषय हिंदी, जैसा आप जानते हैं कि यह विषय कुल 100 अंकों का होता है। इसमें 30 अंक जो है वह आंतरिक मूल्यांकन के लिए एवं 70 अंक की लिखित परीक्षा होती है, जो आपका विद्यालय गृह परीक्षा के रूप में लेता है। अब कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आता है और क्या क्या आता है और पाठ्यक्रम में कौन कौन सी पुस्तकें और क्या क्या पाठ है, तो ये सारी चीज़ें इसमें हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो पहला जो प्रश्न आता है वह हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय आता है। इसमें भारतीय युग तथा द्विवेदी युग का उल्लेख रहता है और वहीं से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर का रहता है। एक कक्षा में ही हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, जिसमें आदिकाल और मध्यकाल अर्थात केवल भक्तिकाल, यह भी कुल 5 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होता है। इसके बाद गद्य के लिए जो पाठ्यक्रम दिया गया है उसमें से कोई एक गद्यांश आपसे पूछा जाता है। इस गद्यांश के भीतर 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। पहला है संदर्भ, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या और तीसरा है उस पर तथ्यपरक प्रश्न। यह कुल 8 नंबर का होता है। प्रत्येक प्रश्न के लिए संदर्भ के लिए 2 अंक, रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए 4 अंक और तथ्यपरक प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको 2 अंक मिलता है। इस प्रकार कुल जो है वह 8 अंक होता है। तीसरा प्रश्न जो काव्य हेतु निर्धारित पाठ्यवस्तु है, उसमें से भी इसी प्रकार से 3 प्रश्न आते हैं। कोई भी एक पद्यांश दे दिया जाएगा, उसमें से संदर्भ और व्याख्या और उसका काव्य सौंदर्य पूछ लिया जाएगा। 2 अंक संदर्भ के लिए, 4 अंक व्याख्या के लिए और 2 अंक काव्य सौंदर्य के लिए। इस प्रकार कुल 8 अंक का यह काव्य वाला प्रश्न हुआ। फिर इसके बाद जो है संस्कृत के निर्धारित पाठ्यवस्तु से आपके लिए जो है गद्यांश और श्लोक का संदर्भ सहित अनुवाद पूछा जाता है। यह जो है 1 नंबर इसमें संदर्भ के लिए और 4 नंबर आपके लिए हिंदी अनुवाद। कुल 5 अंक का संस्कृत का जो निर्धारित पाठ्यवस्तु उसमें से 5 अंक का आएगा, 1 संदर्भ के लिए 1 अंक और 4 अनुवाद के लिए। तो पाठों पर अभी चर्चा करेंगे सबसे बाद में। सबसे पहले अंक विभाजन पर यहाँ समझ लेते हैं। फिर आपके पाठ्यक्रम में एकांकी भी है। एकांकी में विभिन्न प्रकार का कथानक, चरित्र चित्रण और उस पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें से किसी एक पर देना होता है, वह 3 अंक का होता है। इसके बाद आ जाते हैं जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखक और कवि हैं, अर्थात गद्य और पद्य के जो कवि और लेखक हैं उनके जीवन परिचय पर। गद्य पर 3 अंक, गद्य के लेखकों का जीवन परिचय 3 अंक और पद्य के कवियों का जीवन परिचय 3 अंक। इस प्रकार से जीवन परिचय में 6 अंक निर्धारित होता है। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि हर जीवन परिचय में रचना किस कवि या गद्य लेखक की कौन सी रचना है उसका उल्लेख करना अनिवार्य होता है। अगला प्रश्न है पाठ्य पुस्तकों पर। जो संस्कृत पाठ्य पुस्तक है उसमें से एक श्लोक लिखने के लिए आया है और साफ साफ उसमें लिखा रहता है कि जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। इसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं। इसी में से आप इसी जो संस्कृत गद्यांश हैं इन्हीं पाठों पर आधारित कुछ प्रश्न भी पूछे जाते हैं। 2 प्रश्न 1-1 नंबर के होते हैं। 2 नंबर का होता है संस्कृत प्रश्नों का उत्तर। तो आप अगर दोनों प्रश्नों को उत्तर देते हैं तो 2 नंबर पा जाएंगे। अगला है काव्य सौंदर्य के तत्व। जानते हैं काव्य सौंदर्य के तत्व में 3 प्रमुख चीज़ें होती हैं, रस, छंद और अलंकार। इसमें से आपको निर्धारित रस बता दिया गया है, क्या क्या करना है। श्रृंगार एवं वीर, छंद में चौपाई एवं दोहा, अलंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष। तो इस प्रकार से तीनों के लिए 2-2 अंक
रस 2 अंक, छंद 2 अंक, अलंकार 2 अंक निर्धारित है। अगला जो प्रश्न है हिंदी व्याकरण तथा शब्द रचना पर आएगा। प्रत्येक में से 2-2 अंक निर्धारित हैं। इस प्रकार से कुल 8 अंक हिंदी व्याकरण तथा शब्द रचना पर आएगा। इसमें वर्तनी तथा विराम चिन्ह के लिए 2 अंक, शब्द रचना तद्भव तत्सम विलोम पर्यायवाची 2 अंक, समास में अव्यय भाव तत्पुरुष आपको इसके लिए भी 2 अंक, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ हैं, अर्थ एवं वाक्य प्रयोग इसके लिए भी 2 अंक। इस प्रकार से कुल 8 अंक दिए गए हैं। अगला जो प्रश्न है वह संस्कृत व्याकरण पर आधारित है। इसमें से 2-2 नंबर के प्रश्न आएंगे, 3 प्रश्न रहेंगे, कुल 6 अंक रहेंगे। संस्कृत व्याकरण में का दीर्घ संधि, खा शब्द रूप, ग धातु रूप। संधि में ध्यान दीजिए आपको केवल दीर्घ और गुण संधि ही पढ़ना है। शब्द रूप में राम, हरि, भानु, अस्मद, ये 4 शब्द रूप आपके लिए पाठ्यक्रम में हैं। और ग में धातु रूप में गम धातु, भू धातु, क्री धातु, इसके 5 लकार में अर्थात लट, लोट, विधिलिंग, लंग, लिट, 5 लकारों में आपको याद करना है। अगला जो है वह है 11वां प्रश्न, हिंदी के 2 सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद। यह भी आपका 2 अंक का आएगा। 2 वाक्यों का आपका हिंदी में दिया रहेगा, उसे संस्कृत में बनाना रहेगा, 2 अंक। इसके बाद जो है 11 का खा जो प्रश्न होता है वह अंतिम प्रश्न होता है, पत्र लेखन अर्थात प्रार्थना पत्र। यह कुल 4 अंकों का होता है। इस प्रकार से यह 70 अंक की कुल लिखित परीक्षा हो गई। इसके बाद आंतरिक मूल्यांकन जो है 3 जो है वह आपकी जो है शैक्षणिक सत्र में 3 टेस्ट लिए जाते हैं। वह जो है तीनों 10-10 अंक निर्धारित होते हैं और इस प्रकार से 30 अंक आपका आंतरिक मूल्यांकन हेतु निर्धारित। अब थोड़ा से जो आपके पाठ्यक्रम में पाठ्यवस्तु दिया गया है, कौन से पाठ हैं, उसके लेखक कौन हैं, कौन सा पाठ है और कवि कौन है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए पाठों में सबसे पहला जो पाठ है वह बात प्रताप नारायण मिश्र, गद्य के अंतर्गत पहला पाठ है बात, प्रताप नारायण मिश्र लेखक है। मंत्र प्रेमचंद, गुरु नानक देव, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गिल्लू महादेवी वर्मा, स्मृति श्रीराम शर्मा, निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा, काका कालेलकर, ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती, तोता रविन्द्रनाथ टैगोर। इसके अलावा सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियम का पाठ दिया गया है, लेकिन वह केवल पढ़ने के लिए है। इससे पाठ्यक्रम में परीक्षा में कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। आप उसे ध्यान से पढ़िए, समझिए। इसके लिए सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियम का पाठ दिया गया। काव्य वस्तु में से, काव्य खंड में से क्या क्या पाठ हैं और कौन से कवि हैं इसमें? पहला है साखी कबीर, पदावली मीराबाई, दोहा रहीम, प्रेम माधुरी भारतेंदु हरिश्चंद्र, पंचवटी मैथिली शरण गुप्त, पुनर्मिलन जयशंकर प्रसाद और दान सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उन्हें प्रणाम सोहनलाल द्विवेदी, पथ की पहचान हरिवंश राय बच्चन, बादल को घिरते देखा है नागार्जुन, अच्छा होता सितार संगीत की रात केदारनाथ अग्रवाल और युगवाणी शिवमंगल सिंह सुमन और प्रभु जी तुम चंदन हम पानी संत रैदास। ये भी एकदम नया पाठ दिया गया है यह। इसके अलावा संस्कृत खंड हेतु जो निर्धारित पाठ दिए गए हैं वह है वंदना सदाचारः पुरुषोत्तमः रामः सिद्धिमंत्रः सुभाषितानि परमहंस रामकृष्ण कृष्ण गोपाल नंदनः। ये पाठ दिए गए हैं आपको लिए संस्कृत खंड में पढ़ने के लिए। इसके अलावा कुछ जो है एकांकी हैं, एकांकी पर जिसमें आपको पहले ही बता चुके हैं चरित्र चित्रण और उसमें से प्रश्न आएंगे सारांश वगैरह लिखने के लिए। तो जो निर्धारित एकांकी है कुल 5 एकांकी है। दीपदान है, इसके लेखक राम कुमार वर्मा है। नए मेहमान उदयशंकर भट्ट और व्यवहार सेठ गोविंद दास की है। लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्र नाथ अस्क, सीमा रेखा विष्णु प्रभाकर। इस प्रकार से 70 अंकों की आपकी कुल लिखित परीक्षा होगी और 30 नंबर आपका आंतरिक मूल्यांकन का होगा। इस प्रकार से यह पूरा पाठ्यक्रम हिंदी कक्षा 9 विषय हिंदी का पूरा पाठ्यक्रम आपको अंक विभाजन एवं पाठ्यवस्तु पर समझाया गया है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाले वीडियो में आपको और पाठ्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा होगी, किस प्रकार से उसमें पूरा पाठ्यक्रम कैसा पाठ्यक्रम है और उसमें अंकों का विभाजन किस प्रकार दिया गया। एक बार पुनः अनुरोध, आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।